कहते हैं ना, इट स्टार्ट्स विद अ थॉट और अ फीलिंग और मे बी विद अ सेंटेंस स्पोकन बाय समवन एल्स। देखिए मेरे भाई, नेगेटिव थिंकिंग ना सुनने में ही नेगेटिव लग रहा है ना। जी हाँ, जब मैं नेगेटिव थिंकिंग बोलता हूँ उस वर्ड से ही आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना। मनुष्य क्या है? मनुष्य ना विचारों का एक समूह है। सही है ना, हम लगातार सोचते ही रहते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बस हम सोचते ही रहते हैं। हम सबको पता है कि अगर हमने अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया ना, तो हमारी जिंदगी ही हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। हम नेगेटिव थिंकिंग को रोक तो नहीं सकते, पर हाँ, हम उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बस 5 चीजें बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप आराम से पॉजिटिव थिंकिंग को अपना सकते हैं और नेगेटिव थिंकिंग को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ को डोमिनेट करती है, बस उसी नेगेटिव थॉट्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बस इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज, सॉल्व देम इमीडिएटली। जी हाँ दोस्तों, सॉल्व देम इमीडिएटली। मान लीजिए कि हमें कोई डिस्टर्ब करता है, तो हम क्या करते हैं? सीधी सी बात है, तुरंत एक्शन लेते हैं कि हाँ भाई, बता भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। बस सेम वैसे ही अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ भी करो, यानी कि तुरंत एक्शन लो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आपको आए ना, तो तुरंत एक्शन लो। माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते ही ना, अपने आप से पूछो कि भाई तेरे को क्या चाहिए। मेरा मतलब उसके ना तय तक जाओ, उसका रीजन जानो कि वो नेगेटिव थिंकिंग आपको क्यों आया, उसका मेन क्या था, मतलब उसका जड़ क्या था। उस जड़ को, उस कारण को पता करो। सबसे पहले तो यही काम करो। मेरी बात मानो तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए ना, उसे कंट्रोल करने के लिए स्टॉप मेथड का यूज करो। जी हाँ दोस्तों, स्टॉप बोलो। अब स्टॉप वर्ड का कैसे यूज करें? जब आप सिंगल हो, यानी कि अकेले हो, तब जोर से स्टॉप वर्ड बोलो। जब भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आए, जोर से स्टॉप बोलो। आपके नेगेटिव थिंक वहीं के वहीं रुक जाएंगे। और अगर आप ग्रुप में हो ना, तो लंबी लंबी सांसें लो और काउंटडाउन स्टार्ट करो। 5 to 1 भी कर सकते हो और 1 to 10 भी कर सकते हो। 10 काउंटिंग करो, आपका कूल डाउन हो जाओगे। अब ऐसा करने से क्या होगा मेरे भाई, आप अपने थॉट्स को ना आराम से कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि नेगेटिव थॉट्स लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि आप उसे तुरंत कट करोगे। दूसरी चीज, नेग्लेक्ट देम। जी हाँ दोस्तों, नेग्लेक्ट देम। देखिए मेरे भाई, जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करेंगे ना, तो वो और बड़ी आपको दिखेंगी। क्योंकि थॉट्स ना चेन सिस्टम की तरह काम करती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बस आते ही रहती है। अब इसका क्या करें? कुछ मत करो, शांत रहो और अपना काम करते रहो। मेरा मतलब ज्यादा फोकस के ऊपर नहीं करना है, आपको इसे भाव नहीं देना है। जैसे कि पानी को देखा है ना, जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो उससे गंदगी ना ऊपर निकल कर आती है। अब उसे डिस्टर्ब मत करो, यानी कि नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, अवॉइड करो, उसे ऐसे ही छोड़ो। फिर देखना वो एकदम से ना कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि पूरा पानी ना साफ दिखने लगेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा। इसलिए मेरे भाई, सेम वैसे ही आपको भी ना नेगेटिव थॉट्स को छेड़ना नहीं है, बल्कि शांत रहना है, पेशेंस के साथ अपने काम पर फोकस करना है। आपको नेगेटिव थॉट्स में नहीं, बल्कि अपने काम पर फोकस करना है। फिर अपने आप ही आप कूल डाउन हो जाओगे, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग आना खत्म हो जाएगा। सो अपने नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन मत करो, उसके ऊपर फोकस मत करो, डीपली सोचो मत, बल्कि उसे छोड़ दो, इग्नोर करो, नेग्लेक्ट करो। वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, यानी कि अपने आप ही गायब हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो ना एक इल्यूजन के समान है, जस्ट एक इल्यूजन है। जितना आप सोचते हैं ना, उतना उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग करना बंद करो, उसके ऊपर फोकस करना बंद करो, उसे इग्नोर करो, नेग्लेक्ट करो, अवॉइड करो। तीसरी चीज, राइटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। ये भी एक बेस्ट तरीका है अपने नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा पाने के लिए। जब भी आपको नेगेटिव थिंकिंग आती है ना, उसे एक पेपर पर लिखो और उसे फाड़ दो या फिर जला दो। आपने जब वी मेट मूवी तो देखी होगी ना, उसमें करीना कपूर क्या करती है, शाहिद कपूर क्या करता है, पेपर पर लिखता है और उसे जला देता है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब इससे क्या होगा मेरे भाई, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ना मेंटल पीस मिलेगा, जो उस समय ना आपको क्रिटिकल रोल प्ले करता है। उस समय आपको मेंटल पीस चाहिए। अगर आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट, स्ट्रेस, चिंता में आ जाओगे ना, तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो उस समय मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन ही काम करता है। मेरा मतलब आपके माइंड को ना ऐसा लगेगा कि वो थॉट ना गायब हो गया, वो थॉट ना डिस्ट्रॉय हो गया। आप सच में इसको प्रैक्टिकली करके देखो, ये ना काम करती है। चौथी चीज, टेक हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
जी हाँ दोस्तों, अपने अवचेतन मन की हेल्प लो, उसकी मदद लो। देखिए मेरे भाई, हमारे पास आए हुए थॉट्स का ना कोई कारण तो जरूर होता है, कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है। अब उसको आप फाइंड आउट करो, फिर चाहे वो पॉजिटिव रीजन हो या फिर नेगेटिव रीजन हो, आप उसे ना फाइंड आउट करो। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने से, किसी आदमी के बोलने से या फिर हमारे सराउंडिंग के डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें ना नेगेटिव थिंकिंग आती है, यानी कि डिफरेंट थॉट्स आते हैं। यही कारण होते हैं, बाहर से एक्सटर्नली भी आते हैं और इंटरनली भी हमें कई सारे थॉट्स, डिफरेंट थॉट्स आते हैं। देखिए, जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन के लिए एक फूड की तरह काम करती है। अब हम जैसा फूड अपने ब्रेन को फीड करेंगे, वैसे ही अपना ब्रेन रेस्पॉन्ड करेगा ना। नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में एंटर होते ही ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे बोलो, अपने अवचेतन मन से ऐसे बोलो कि ये सब ना एक स्टोरी है जिसमें कोई रियलिटी नहीं, पर हाँ पूरे फीलिंग के साथ, पूरे बिलीफ के साथ बोलो। जितना ज्यादा फीलिंग, जितना ज्यादा बिलीफ के साथ बोलोगे, उतना आपका अवचेतन मन उस चीज को मान लेगा। बस इतना ही है काम आपका, बाकी सब आपका सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा, डील कर लेगा। आपका अवचेतन मन उसको आराम से डील कर लेगा और उस मैजिक को ना, उस सरप्राइज को ना आप रियली में महसूस करेंगे, फील करेंगे। पांचवी चीज, अकेले मत रहो। जी हाँ दोस्तों, डोंट बी अलोन। अगर आप ज्यादा सोच रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी काम के खाली बैठे हो। और मेरे भाई, अगर आप खाली बैठोगे ना, तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी, पॉजिटिव थॉट्स तो आएंगे ही, आपको डिस्टर्बेंस करेंगी। इसलिए आप खाली मत बैठो, बल्कि काम करो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, फिर देखना आपको रिजल्ट जब मिलेंगे ना, तो आपको पॉजिटिव फीलिंग ही जनरेट होगी। इसलिए खाली मत बैठो, अपने काम में बिजी रहो और जब भी आपको मौका मिले ना, दूसरों से बात करो, अपने व्यूज शेयर करो, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को शेयर करो, यानी कि कम्युनिकेशन बढ़ाओ। जब आप दूसरों से बात करोगे ना, तो आपको थिंकिंग नहीं आएगी, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी। मेरा मतलब बस यही बोलना है कि आप खाली मत रहो, अकेले मत रहो। जब आप अकेले रहोगे तभी आपको नेगेटिव थॉट्स या फिर थॉट्स सताएंगी। इसलिए खाली मत रहो, या फिर कोई काम करो, या फिर किसी से बात करो, या फिर अपने आप को पूरा एंगेज करके रखो। सो अपने ब्रेन को ना कुछ काम जरूर दो। अगर कोई काम नहीं है ना, तो म्यूजिक सुन लो, कोई वीडियो देख लो, जिससे क्या ना आपके थॉट्स कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो, किसी काम पर फोकस करते हो, तो आपको थॉट्स आएंगे ही नहीं। सो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स सताए, तो मेरे भाई कुछ ना कुछ काम कर लो, म्यूजिक सुन लो, या फिर मंदिर जाओ, वहां पे भगवान के दर्शन कर लो, तब भी आपका माइंड आराम से शांत हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि मंदिर जाओ और आराम से भगवान की पूजा करो, उससे क्या है ना, आपका मन हमेशा शांत रहता है। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये जो फल है ना, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो आउटकम्स है ना, यही सबसे बड़ा टेंशन क्रिएट करता है। यानी कि पास्ट हो गया या फिर फ्यूचर हो गया, ये दोनों टेंशन क्रिएट करते हैं। मेरा मतलब फिर देखना, आप ना ऑटोमेटिकली अपनी नेगेटिविटी से डाइवर्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ना आराम से अपने नेगेटिविटी से डाइवर्ट हो जाएंगे। जब आप अपने पास्ट के बारे में चिंता नहीं करोगे, जब आप फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करोगे, तब आप आराम से इस नेगेटिविटी से डाइवर्ट हो जाएंगे। लास्ट वन, पॉजिटिव एफर्मेशंस। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप अपने ब्रेन को फीड करेंगे, वैसे ही आपका ब्रेन भी रेस्पॉन्ड करेगा। सो अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव एफर्मेशन से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, पॉजिटिव मोटिवेशन कोट से फीड करेंगे, तो आपका दिन भी पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका पूरा शुभ दिन होगा। सो डेली पॉजिटिव वर्ड्स को सुनो, मोटिवेशनल कोट्स को सुनो। और अगर वो चीज आपने रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कर लिया ना, यानी कि उस समय पॉजिटिव मोटिवेशन कोट्स को, पॉजिटिव अफर्मेशन को जोर से बोला या फिर सुना या फिर देखा होगा ना, फिर तो मेरे भाई आपका पूरा दिन शुभ जाएगा। यानी कि आपको ओनली पॉजिटिव थिंकिंग ही आएगी, यानी कि आपके सामने ओनली पॉजिटिविटी ही दिखेगी। मेरा मतलब आपका दिन ना पूरा पॉजिटिव जाएगा, यानी कि आपका दिन आपके कंट्रोल में होगा। और अगर मान लो आपका दिन नेगेटिव भी जाता है ना, तो आपके पास इतना सारा फीडबैक है, यानी कि इतना आपने अपने ब्रेन को फीड किया है पॉजिटिव चीजों से, कि आप ना उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिविटी से रिप्लेस आराम से कर दोगे। क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशंस में ना मेरे भाई बहुत ज्यादा पावर होती है। सो अपने आप से हमेशा ऐसे बोलो कि नेगेटिव थिंकिंग ना मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं नेगेटिव थिंकिंग से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं नेगेटिव चीजों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन ही है, इसको अप्लाई करो, मजा आ जाएगा। सो पॉजिटिव चीजों को देखो, सुनो, पढ़ो,
फील करो, मैसेज करो, फिर देखना आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। अगर मान लो पॉजिटिव नहीं भी हुआ ना, तो आप उस नेगेटिव थॉट को आराम से पॉजिटिविटी से रिप्लेस करो। देखिए मेरे भाई, आप इन सारे टिप्स को ना आप इंप्लीमेंट करो, केवल सुनना नहीं है बल्कि इंप्लीमेंट भी करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। इन सारे टिप्स को इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, बहुत सारे मोटिवेशनल भी लेसन्स दिए हैं, और सबसे मेन चीज बुक समरीज दी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।